प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद सर। अब अगर कोई या सदर साहब नहीं बिठा पाते, वजीर साहब नहीं बिठा पाते, और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बिठा पाते, अब्दुल सत्तार ईदी साहब दुनिया में है नहीं, कोई इस टाइप की कोई पर्सनैलिटी नहीं है कि जो सब सियासतदानों को इकट्ठा करके बिठा के उनसे कहें कि कोई एक मुत्तफिका लाएअमल तैयार करे, तो फिर कौन बिठाएगा? फिर दुआ ही कर सकते हैं। फिर तो आप मुझसे ज्यादा नेक आदमी है, आप अपनी फजर के बाद दुआ करें, हम भी जो गुनाहगार हैं हम भी दुआ करेंगे। मदद लेंगे जी, अल्टीमेटली फिर आप आर्मी चीफ की मदद नहीं, आर्मी चीफ भी अगर नहीं बिठा सके, वो भी हिस्सेदार है ना, सारे वहां बैठे होंगे, बराबरी की सतह पे बैठे होंगे, वहां पे बड़ी खुल के बात होगी, अवाम के सामने, अवाम को पता होगा कि ये लोग बैठे हैं। आप इस समझते हैं कि ठीक है कि आर्मी सबको इकट्ठा बिठा दे एक बार? नहीं, मैं देखें, आर्मी सिर्फ आर्मी नहीं बिठा सकती ना, आर्मी का ये काम है, ये सियासतदानों का काम होता है। लेकिन आर्मी को भी वहां बैठना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लंबा अरसा इस मुल्क में फौज की हुकूमत रही है। आज भी फौज के असरात हैं मुल्क की सियासत और मुल्क की हुकूमत में। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि आप ये समझते हैं कि ये जितना बिगाड़ है ये फौज का क्रिएट हुआ है और इसे उसी ने हल करना है, उसी को चाहिए कि साफ करे इसका। बिगाड़ में हम सब शामिल हैं, कोई अपने आप को बरी जिम्मा करार दे, मैं उससे इत्तेफाक नहीं कर सकता, उसमें आप भी शामिल हैं। मेरी हुकूमत नहीं है। नहीं, आप मीडिया भी शामिल है। मैं ओपनली कह रहा हूं, आपने जो तमाशा आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट का लगाया है मीडिया ने, ऐसा सर्कस मैंने जिंदगी में नहीं देखा। और आप तो जो कुछ हुआ, इसलिए आपको भी दावत देनी चाहिए, वहां पर आप भी बैठे, आप भी जिम्मेदार बने। ठीक है। और एक मुत्तफिका लाएअमल होना चाहिए अगले 20 साल के लिए, 25 साल के लिए। मुत्तफिका लाएअमल ये नहीं होता कि हम हर काम करेंगे, एक एजेंडा तय कर लें कि हमने मामलात को कैसे चलाना है, ठीक, हमने मईशत को कैसे चलाना है, उसमें सब ने कबूल करना है, उसकी जिम्मेदारी कबूल करनी है कि अगर मैं मुल्क में गैस की कीमत बढ़ाने की जरूरत है, हम 1000 रुपए की गैस 600 रुपए में नहीं बेच सकते, ठीक, तो उसका बोझ सिर्फ मैं बर्दाश्त ना करूं, सारे बर्दाश्त करें, उसको सपोर्ट करें कि हाँ जी ये फैसला मुल्क के हक में है, कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी होनी चाहिए। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान में डिफॉल्ट रिस्क बढ़ रहा है, पाकिस्तान का ये वाकई खतरा है डिफॉल्ट का? देखिए, डिफॉल्ट का रिस्क हमेशा रहता है, जब इंतशार बढ़ता है डिफॉल्ट का रिस्क भी बढ़ जाता है। रोजाना की बुनियाद पर बढ़ रहा है, घंटों के हिसाब से? नहीं, घंटों के, देखिए डिफॉल्ट घंटों के हिसाब से नहीं मेजर होता, जब भी अनसर्टनिटी होती है ये डिफॉल्ट रिस्क बढ़ता है, जब आप इंतशार मुल्क में फैलाएंगे ये डिफॉल्ट का रिस्क बढ़ता है। आज अब सबसे बड़ा इलेक्शन के खिलाफ जो दलील है वो डिफॉल्ट का रिस्क है। आप 3 महीने के इंटरिम सेटअप का मुतहम्मल हो ही नहीं सकते। आज जरूरत है कि इस्तेहकाम रहे, आप हालात की दूसरी तरफ जाएं और मामलात को आगे एक इस्तेहकाम दे, उसके बाद इलेक्शन हो। और जिमनी इलेक्शन भी अफोर्ड नहीं कर सकता पाकिस्तान, आपका? जिमनी इलेक्शन होते नहीं, जिमनी इलेक्शन से इतना फर्क पड़ता नहीं है। नहीं, अगर देखें सर 600 सीटों पे हो जाएगा जिमनी इलेक्शन, तो फिर तो ये जिमनी नहीं होगा। अगर असेंबलियां तहलील होती हैं तो जनरल इलेक्शन होगा 2 असेंबलियों का। अब देखिए 2 चीजें ना सर, अगर आप असेंबली को समझते हैं कि डिसॉल्व्ड है तो फिर तो पूरा आप इलेक्शन करवाएंगे, और अगर आप ये समझते हैं कि नहीं ये अरकान जो है ये मुसाफी हैं, बाकी किसी ने इस्तीफा नहीं दिया और जिन लोगों के इस्तीफे कबूल हो गए उनका इलेक्शन हो जाना चाहिए। नहीं, ऐसे नहीं होता। अगर चीफ मिनिस्टर तहलील कर देता है तो फिर वो असेंबली तहलील हो जाती है, चाहे इस्तीफा दे या ना दे। फिर उसे मान लेना चाहिए कि तहलील शुदा, फिर रखना नहीं डालना चाहिए। रखना हो नहीं सकता, रखना हो नहीं सकता। आपकी पार्टी सोच रही है इस वक्त, बहुत सारे नहीं रखना, देखिए रखना उसको मैं नहीं कहूंगा। अगर हम अदम एतमाद की तहरीक लाते हैं वो आइन का हिस्सा है, अगर किसी वजह से गवर्नर राज के हालात पैदा होते हैं वो भी आइन का हिस्सा है, वो यकीनन चैलेंज होगा अदालतों में। ये सब मामला आप आइन के अंदर रहकर अमल करेंगे तो कोई मसला नहीं है। अब सर देखिए 2 जो फिलॉसफीज हैं मैशत की, एक मिफ्ता इस्माइल साहब की, वो मुसलसल आर्टिकल लिख रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि पाकिस्तान बस अब डूबा के अब डूबा। दूसरी तरफ जो डार साहब हैं वो समझते हैं कि नहीं अभी बहुत स्पेस है और अभी नाक जो है वो हमारी पानी से बहुत बाहर है और 5 दिसंबर को हम पेमेंट्स भी कर लेंगे और उसके बाद भी पाकिस्तान चलता रहेगा, इतना खतरा नहीं। तो वैसे आपको किसकी राय बेहतर लग रही है? देखिए, राय आप जरा पूरी बात पढ़ लें। मिफ्ता इस्माइल साहब मुल्क के वज़ीर खजाना रहे हैं, अब वो नहीं हैं, वो आर्टिकल लिखते हैं, उनकी जिम्मेदारी भी है। ये बड़ा जरूरी होता है कि व्यू पॉइंट्स अवाम के सामने आते रहे, हकायक अवाम के सामने आते रहे। उन्होंने पूरी वजूहात लिखी हैं, इस वक्त के हालात का जिक्र किया है, आगे के रास्ते का जिक्र किया है, तो ये एक ऑब्जेक्टिव बात है, ये किसी पर तनकीद नहीं है, किसी के खिलाफ बात नहीं है, हुकूमत के खिलाफ नहीं है, मुल्क के हालात का जिक्र किया है, उससे रहनुमाई मिलती है मुल्क के वज़ीर खजाना को। खदशात दुरुस्त है उनमें जान है। खदशात देखें, आपकी मईशत के हालात यकीनन मुश्किल हैं, यह बच्चा जानता है,
मगर आप उसको माने या ना माने, ये हकीकत है, उसको आपने मैनेज करना है, यही काम होता है। और अगर हम पेमेंट्स के काबिल नहीं होते तो फिर पाकिस्तान का आप क्या? उन सबको मैनेज करते हैं ना, आप हमेशा इन चीजों को मैनेज करते हमारे रहे। जो बरादर इस्लामी मुल्क थे या जो हमारे हमसाये थे या हमारे दोस्त थे, उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया इसमें। उन्होंने हमेशा आपको सपोर्ट किया है। अब इस बार जी, इस बार भी जब आपको सपोर्ट की जरूरत होगी, मेरा ख्याल है वो हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक, सपोर्ट के बहुत से तरीके होते हैं। अच्छा ये फरमाइएगा सर कि अब मिफ्ता साहब का ये कहना लेकिन है सबसे जरूरत हमें अपने घर दुरुस्त करने की है। हमें दूसरों की तरफ सपोर्ट को नहीं देखना चाहिए, हाथ नहीं फैलाने चाहिए, अपने घर को दुरुस्त करें। और उस दुरुस्तगी में सियासी इस्तेहकाम सबसे बड़ा अमल है। अब मिफ्ता साहब का ये कहना है कि गवर्नमेंट अगर ये क्लेम करेगी कि जी हमारे पास माशी हालात बेहतर नहीं थे, पीटीआई जिम्मेदार है, तो अब हम ये नहीं कह सकते क्योंकि हमारे पास 6 महीने हो चुके हैं, अब हमारे पास हालात को हमको बहाना नहीं कर सकते। दूसरा उनका ये कहना था कि गवर्नमेंट हमने अपनी मर्जी की ली है, अपनी मर्जी से ली है, तो हम अब ब्लेम पीटीआई पे नहीं डाल सकते। तो आपका ख्याल है कि अगर 2-3 महीने और गुजर जाते हैं तो ये सारा ब्लेम आपकी गर्दन पे होगा या पीटीआई पे होगा? यहाँ ब्लेम की बात ही नहीं है। हम हुकूमत में आए हैं, उस वक्त एक मुल्क के हालात थे, हमने उन हालात का मुकाबला किया है, इस्तेहकाम दिया है, कोशिश ये है कि मजीद इस्तेहकाम दें। इस वक्त सिर्फ मुल्क के अंदरूनी हालात का मामला नहीं है, मुल्क के बैरूनी हालात का मामला है। आज जो पूरी दुनिया में मुश्किलात हैं, हमारी पहले से अंदरूनी मुश्किलात थी, और हम वो लोग हैं जिन्होंने $1 अरब हर हफ्ते हर महीने हमने पेट्रोल पंप पे फूंका। 250 रुपए का पेट्रोल इमरान खान साहब 150 में करके गए थे। ये रिलीफ नहीं होती, ये मुल्क दुश्मनी होती है। ये सब चीजें हमने बर्दाश्त की हैं। अब हमने आगे देखना है, इस्तेहकाम देना है। सर आखिरी सवाल आपसे ये फरमाइएगा कि अगर ये सूरत इसी तरह जूं की 3 महीने तक चलती रहती है और हम ये साल क्रॉस करके अगले साल में चले जाते हैं और मामला ठीक नहीं होते, सड़कों पर इंतशार रहता है, इमरान खान साहब 2 असम्बलियां तोड़ देते हैं, उन असम्बलियों पर इलेक्शन होते हैं या नहीं होते, क्यास होता है कभी इस कोर्ट में कभी उस कोर्ट में, तो पाकिस्तान 3 महीने बाद कहाँ खड़ा होगा? पाकिस्तान 18-17 अगस्त तक हुकूमतें बरकरार रहनी चाहिए, उसके बाद इलेक्शन में जाएं, जो जमहूरी अमल है। अगर आप इक़्तिदार की हवस में ये असम्बलियाँ तहलील करने, पहले आपने लॉन्ग मार्च किए, धमकियाँ दी, मैं इधर आके चढ़ाई कर दूंगा, फिर आपने कहा मैं लाखों का मजमा इकट्ठा करूंगा। इससे बड़े जलसे पिंडी के कॉरपोरेशन के इलेक्शन में होते रहे हैं। ये उनकी हकीकत है आज। तो अपने हकायक को देख लें, अपनी सियासी हकीकत देख लें, मुल्क के हालात को सबसे पहले मुल्क के हालात को इमरान खान साहब को चाहिए, सबसे पहले मुल्क के हालात को देख लें। और ये समझाना इमरान खान साहब को उनको समझना चाहिए, मुल्क के वज़ीर रहे हैं 3.5 साल, उनको खुद समझना चाहिए। और गवर्नमेंट इस पे कोई किरदार अदा कर सकती है, नहीं कर सकती? गवर्नमेंट ने हमेशा हाथ बढ़ाया है। शहबाज शरीफ साहब जब अपोजिशन लीडर बने, पहली तकरीर से लेकर आखिरी तकरीर अपोजिशन लीडर, पहली तकरीर लीडर ऑफ द हाउस, हर जगह पर यही कहते हैं कि सब मिलकर आज के मामलात को हल करें। ठीक हो गया भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आप खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले